नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक कर्कवंशी। हमारी चुनावी चर्चा लगातार जारी है। प्रयास कर रहे हैं कि पलिया नगर के कुल 25 वार्डों में जाकर जनता से, मतदाताओं से उनका रुख जाने, राय जाने, किसको इस बार चेयरमैन पद पे विराजमान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम बुर्जी चौक में हैं। ये अहिरान फर्स्ट मोहल्ला लगता है, बाजार का लगभग मोहल्ला है। और हम आपको बता देते हैं कुल 2061 वोटर हैं, इसमें मतदाता हैं 2061 और 4 प्रत्याशी इस बार खड़े हैं। और 2 प्रत्याशी जो ऐसे हैं जिसमें एक प्रत्याशी तो इससे पूर्व में परिवार के लोग उनके सभासद रह चुके हैं और दूसरे एक और प्रत्याशी हैं, हम उनके बारे में भी बताएंगे। कुल 4 प्रत्याशी हैं 2061 मतदाताओं के साथ। हम जल्दी में इनसे बात करके जानेंगे, उनका परिचय लेंगे। पहली चीज तो ये बैठे हैं हमारे सभासद साहब, चुनाव से पहले ही जो है ये बैठ गए, थक गए हैं इतना। क्या नाम है आपका? प्रेम बाबू गुप्ता। गुप्ता जी, आप इससे पहले भी परिवार में आप ही सभासद थे ना? वाइफ थी मेरी इससे पहले, और उससे पहले मैं था। उससे पहले मतलब लगातार नहीं, बीच में एक बार ब्रेक हुआ है। बीच में ब्रेक हुआ। हाँ। लेकिन एक तरीके से सत्ता ईरान की आपके पास ही रही है लगभग, है ना? चलिए, हम दूसरे प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं। और देखिए, अब जैसे कि बैच लगा है इनके पास, तो भाजपा से इनको टिकट भी मिला है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं सभासद के मोहल्ला अहिरान से। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, हम एक बार संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं, उसके बाद हम लोगों से बात करते हैं। और तीसरे प्रत्याशी हैं हमारे गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव जी, आप किसी पार्टी विशेष से हैं या निर्दलीय के द्वारा? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। हाँ। गौरव गुप्ता, वार्ड अहिरान। अच्छा। फर्स्ट से वार्ड नंबर 14 है हमारा। चौथे प्रत्याशी सर्वेश राठौर जी हैं। जी सर, मैं था। वो पहुंच गए हैं। भैया भी बता रहे थे हम नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश राठौर जी। तो हम आपको बता दें, क्रमवार फिर से बता देते हैं कि 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें एक गौरव गुप्ता है, प्रेम प्रकाश गुप्ता जी हैं, प्रेम बाबू गुप्ता जी हैं, तीसरे आशीष गुप्ता उर्फ आशु हैं और चौथे सर्वेश राठौर हैं। अब शुरुआत करते हैं, इनसे बाद में बात करेंगे क्योंकि ये सत्ता में थे कि मौजूदा सभासद या सभासद प्रतिनिधि, उनसे मैं चाहूंगा कि आप बाद में बात कर लें। मौजूदा सभासद भी हमारे साथ हैं और हम बार बार कहते हैं जब मौजूदा सभासद होते हैं तो बात करना और भी, बेटा इसको पकड़ लो, बात करना और भी अच्छा रहता है। तो हम शुरुआत करेंगे आशीष जी से। आशीष जी, ये बताएं कि मोहल्ला अहिरान की क्या समस्याएं हैं जिनको आप देखकर आपके मन में आया कि चुनाव इस बार लड़ना चाहिए और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए? मोहल्ला अहिरान की समस्याएं ये है, यहाँ की नालियाँ चौक हैं, रात में उजाले की व्यवस्था नहीं है, आप पत्थर की कोई व्यवस्था नहीं है, पत्थर टूटे इसी कोने में पड़े हुए हैं। जब कॉलोनियाँ आती हैं तो कॉलोनियाँ ये कही जाती हैं कि यहाँ मोहल्ले में गरीब आदमी कोई नहीं है। इस कोने पे लास्ट घर है, उस घर को देखिएगा कि वहाँ दरवाजा तक नहीं है, उसको कॉलोनी नहीं मिली है। कई बार उन्होंने कॉलोनी भरी, कॉलोनी नहीं मिली है। चलिए, ये शिकायत है, हम और लोगों से भी ले लेंगे, जल्दी से फिर बात करेंगे, हम इनसे जानेंगे। गौरव जी, किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? मैं पूर्व में भी सभासद रहा। समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे पहली जो सरकार की डायरेक्ट योजना जो है लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती है। सर्वप्रथम आवास योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, शादी अनुदान, पारिवारिक लाभ। जब मैं था तो मैंने ये सारी योजनाएं लोगों को दिलवाई। मैंने पूरी पलिया में, अपने वार्ड तो सही पूरी पलिया में आवास का सर्वे कराया था कि गरीब तक ये योजनाएं पहुंच पाएं। तमाम मेरे वहाँ कम से कम 20 से 25 लोगों की कॉलोनियाँ भरी थी। और कारण क्या रहा, जो वो कॉलोनियाँ सरकार जो निःशुल्क दे रही है वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाई गई? मेरे टाइम पे कम से कम 42 से 44 लोगों की मैंने विधवा पेंशन बनवाई थी। आखिर मेरे हटने के बाद वो पेंशन क्यों बंद हो गई? शादी अनुदान मेरे टाइम पर चल रहा था, वो दिलवाया मैंने, आखिर बाद में क्यों नहीं पहुंचा? जो तमाम समस्याएं हैं, जो लाभार्थी को जो राशन कार्ड मेरे टाइम जो कट गए थे, मैंने चिट्ठी पत्र लिखा शासन को, वहां से मैंने लोगों को बुलवा के राशन कार्ड लोगों के दुरुस्त करवाए, दोबारा बनवाए, यूनिट बढ़वाई। कि आखिर इस 5 साल में कितने राशन कार्ड की दोबारा बने? चलिए, ये हम जवाब लेंगे। आखिरी प्रत्याशी हैं, मतलब चौथे प्रत्याशी हैं हमारे पास। कुल 4 प्रत्याशी हैं। सर्वेश राठौर जी, आप पहली बार चुनाव में उतरे हैं? नहीं, दूसरी बार उतरे। क्या समस्याएं हैं मोहल्ले की? ये लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं नालियों में समस्या है, नाली चौक रहती है, सड़कों की समस्या। भैया बता रहे हैं आवास
जो लाभार्थी हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे। आप किन समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं, क्या ये सही है? हम इन समस्याओं को लेकर खड़े हैं सर। ये जैसे हमारे दोस्त हैं मनोज गुप्ता, 10 साल से इनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। ये हमारे भतीजा लगता है मोहल्ले का, पूरा टीन सेट पड़ा हुआ है। इनका कॉलोनी आवास आना चाहिए, आवास नहीं आई है, ठीक है। और मोहल्ले में जो नालियां हैं वो सही से सफा नहीं होती है, जरा सी बरसात हो जाती है, मिली जुली जरा सी सभी प्रत्याशियों की वही समस्या। हम चाहेंगे एक बार आप इधर आ जाएं। कई सारे आरोप लग रहे हैं कि आपके यहाँ नालियां चौक रहती है, सड़कें नहीं बनी, कई जगह पत्थर टूटे। जब हम आ रहे थे तो कई जगह ऐसा है वाकई में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 2.5 लाख रुपए देती है सरकार आवास पे, हम लगातार इस आवाज को उठाते हैं हर मोहल्ले में जाके। ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सब निराधार है और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं जनता के बीच में। इससे पहले भी रहे, इन लोगों ने क्या किया? इनके भी पिताजी रहे, इनके ये खुद रहे, इन लोगों ने क्या किया? हमने तो बहुत कुछ किया है जो आज के दिखाई दे रहा है। जो भी आवास है, मान लिया मेंबर से, जबकि आवास में कोई लेना देना नहीं, डूडा विभाग है, लेकिन फिर भी जो हमसे हो सका वो हमने पूरा कार्य किया है। हाँ, अच्छा, एक मैं चाहूंगा यहाँ हम लोग आपस में जो है झगड़ा ना करें। नहीं, मतलब झगड़े का मतलब है तर्क वितर्क ना करें। मेरा सवाल है, हर मोहल्ले में हम ये पूछते हैं, हम लोगों तक भी आता है कि आवास के नाम पर कुछ लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आरोप लगाया जाता है कि आवास पे जब तक 20,000 रुपए 25,000 रुपए नहीं ले लिए जाते हैं, ये कहा जाता है किस्त नहीं मिलेगी आपको, अगली किस्त नहीं आएगी, पैसे नहीं देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी इस तरीके की समस्या है और जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोग जब लोगों के बीच गए होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि इस तरीके से लोग जो है आवास के नाम पे, आवास दिलवाने के नाम पे पैसे लेते हैं? यहाँ आवास दिलवाने के नाम पे पैसे मांगे गए, आवास नहीं मिला। यही नजदीक में, अभी मैंने पहले भी बताया था, यही नजदीक में एक घर बना हुआ है, उसके घर में दरवाजा तक नहीं है। ये बताया उन्होंने किसने पैसे मांगे? पैसे जो कर्मचारी आते हैं आवास वगैरह वाले, उन लोगों ने मांगे। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कई बार कॉलोनी में 3 बार वो आए, तीनों बार पैसे बगैर पैसे के वापस हो गए क्योंकि पैसा वो नहीं दे पाए। 700 रुपये उन्होंने दिए हैं, वो अब भी कह रहे हैं कि हमने भैया 700 रुपये थे, मेरी गुंजाइश थी, 700 रुपये मैंने दिए थे, उसके बाद कोई भी अधिकारी नहीं आया। क्या आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं जो ये मोहल्ले में जिनका घर बता रहे हैं, क्या वाकई में गरीब है वो? नहीं, गरीब तो है, आवास के भरे गए हैं। 3 साल से, जब से कोरोना काल है तब से कोई कॉलोनी आई ही नहीं है। 3 साल से कोई नहीं, जब से कोरोना काल हुआ तब से कोई एक भी कॉलोनी नहीं आई है। क्या नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ है। फलिया के अंदर तमाम कॉलोनियां बनी, मोहल्ले आराम में जो मैंने प्रयास करा, 2 से 4 कॉलोनी मैं सभासद ना होते हुए भी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरा मैं सभासद नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं 5 साल हारने के बाद भी मैं मोहल्ले में लगा रहा। जितना मुझसे प्रयास हुआ मैंने कॉलोनी दिलाई, जो मेरे पास का राशन कार्ड को लेकर तमाम समस्या मैंने सॉल्व करवाई। आखिर जो प्रतिनिधि बनते हैं, आखिर कितने बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है देख रेख करने की, सरकारी योजना का इसको डायरेक्ट हाथ दिलाने की। आखिर किस लिए मैं सभासद बना? मैंने कम से कम 9 रोडें बनाई यहाँ पे। आप रोड देख लीजिए, मेला सिंह चौराहे से लेके मेला सिंह चौराहे से लेके आरपी मेडिकल स्टोर तक मैंने बनवाई। मोतीलाल अंकल के घर से लेके मैंने रोड बनवाई। राठौर समाज मोहल्ला, आपने भी तो कुछ रोडें बनवाई होंगी। हमने तो बहुत विकास किया है। ये सब मेरा ही विकास पहले का करा हुआ है, ये तो अब कहने को कोई भी दुनिया का है। और कोरोना काल से जब से है तब से पैसे ही गवर्नमेंट ने नहीं, विकास क्या होगा? और कॉलोनी एक सिद्ध, और कोई 1 रुपए का आरोप करते मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। मुझ पे कोई एक चाय का भी आरोप लगा के दिखा दे। देखिए, बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है, नाराज मत होइए। ये बताइए, बिल्कुल क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक आदमी कह दे कि हमने एक भी पैसा लिया हो तो इस्तीफा दे देंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये सभासद महोदय का कार्य होता है कि जो भी अधिकारी आए तो वो उससे बात करे कि आखिर 3 साल से 4 साल से कॉलोनी भरी जा रही है, वो क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है। हाउस टैक्स बढ़ा, मेंबरों का काम होता है विरोध करना कि हाउस टैक्स इतना क्यों बढ़ा, हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया गया इतना। इसकी कोई प्रक्रिया होती है, कुछ तय होता है, मतलब एकदम से जो 200 रुपए वाला काम होता है वो 5,000 का हो जाएगा। देखिए, 200 वाला काम 5,000 का हो गया, लेकिन खाली उसमें अकेले यही सभासद दोषी नहीं है, सभी सभासद हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठी। आखिरी कमेंट हम इनसे लेंगे, भैया हमारे साथ राठौर साहब, ये बताइए कि क्या ऐसे कुछ लोग मिले आपको जो बता रहे हैं कि हमें भी आवास से, हमें जो आवास आया उसमें हमसे पैसे मांगे गए या पैसे लिए गए, या विधवा पेंशन, इस तरीके की समस्याओं को लेकर लोग आए? शिकायत मिली है सर, शिकायत मिली है। 10-20 हज़ार रुपए लेते हैं, उसके बाद ही जो है किस्त आती है।
देखिए सभासद साहब, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे लेते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप पैसे लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी आते हैं जिनके ऊपर जो है इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है, वो पैसे लेते हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी मोहल्ले में निकल कर लोगों से पूछना। कोई देना चाहे, मुझे नहीं बता रहा तो मैं क्या जानूंगा? कोई तुम चुप्पे, मैं आपकी जेब में 1000 रुपए रखे हूं तो मुझे क्या मालूम? मुझे बताया गया क्या? नहीं, लोग बताते हैं जैसे हम पैसे लेने गए, पैसे हमसे मांगे और हमने उनको मना कर दिया या हमने शिकायत कर दी तो हमारी कॉलोनी ही कर। ऐसा कुछ नहीं है, 3 साल से कोई कॉलोनी आई नहीं है। तो देखिए यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम ये चाहेंगे जिसको भी आप जिताएं, इन 4 प्रत्याशियों में जिसको भी आप जिताती हैं, आपका काम होगा कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो पहले इनको सूचना दें। अगर ये उस पे जो है खड़े नहीं उतरते हैं, उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को नहीं डांटते हैं तो ये जिम्मेदार है। और ऐसा नहीं है 5 साल 20 साल नहीं हुआ है, थोड़ा जल्दी फिर हम जनता के बीच जाएंगे। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे टाइम के पीरियड में मैंने जो पेंशन बनवाई, क्या एक भी लोग कहते मैंने उसमें रिश्वत ली हो? मैंने जो कॉलोनी बनवाई कहते एक भी रिश्वत नहीं। भैया ऐसे कोई नहीं कह रहा, ऐसे इनके भी हो सकता है, इनके भी आरोप हैं। हम बात करेंगे। पैसे बताओ, कोई हम कह रहे हैं इस्तीफा दे दूंगा या तो कोई इस्तीफा दे दे। मेरे पर कोई आरोप नहीं, कोई पैसे का आरोप है। हल्ला मचा के प्रत्याशी मतदाताओं को डराए, हल्ला मचा के डराए का जो आरोप कोई नहीं लगा रहा, मैं भी वही कह रहा हूँ, आरोप नहीं, अपनी बात सबको है। आप ऐसे चिल्ला के बात ना करें, कोई कहना भी चाहेगा तो डर जाएगा। मैं चाहूंगा महिलाओं के पास पहुंचते हैं। अभी हम प्रत्याशियों से बात कर रहे थे, महिलाओं के पास पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा माया देवी। माया देवी जी, क्या पहले हमारा घर जाके आ जाए, हमारा लड़का इतना बड़ा है, कॉलोनी लोग का कोई नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं कॉलोनी? बताओ, जीता चाहते हम कॉलोनी कोई नहीं लेवा, सब टूटा फूटा पड़ा है। एक मिनट, क्या कारण है? क्या कोई पैसे की मांग की जाती है? क्या पैसा नहीं, 700 रुपए बताए जा रहे हैं, आपसे कौन ले गया 700? पैसा मांगा थी सब नहीं, कोई 700 रुपए ले गया आपसे क्या? चलिए बताएंगे नहीं, अगर आप बताएंगे भी पूछ लें कि मेरे टाइम पे क्या पेंशन बनी, आखिर कर क्यों गई? तो देखिए कुछ लोग आते हैं और कॉलोनी दिलाने के नाम पे, देखिए जब परेशान होता है, इनकी आंखों में आंसू है, जब आदमी परेशान होता है और उसको उम्मीद होती है कि 2.5 लाख की कॉलोनी में, हम चाहेंगे एक करके बात करें। हम चाहेंगे कि हम ये, हमारे कहने का मतलब है, अगर कोई आदमी हमें कुछ फायदा होने वाला है, सरकारी योजना मिलने वाली है और हमें लगता है कि वो अटक जाएगी, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि इनको ऐसे पैसे दे दें जिससे हमारा काम चल जाए। तो ये हालांकि बताना नहीं चाहती हैं, 700 रुपए ले गए, इनसे ले गए, लेकिन अभी तक कॉलोनी नहीं आई है। हालांकि सभासद साहब का कहना है कोरोना पीरियड के बाद कॉलोनी नहीं आई, लेकिन बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनको पता होगा कॉलोनी। क्या आपके मोहल्ले में कोई कॉलोनी बन रही है? क्या बन रही है भैया, बन रही है, अभी बन रही है। और लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। फार्म भरवाए नहीं, 3 तो हमारे कट गए। क्या कारण रहा, क्यों तो आपने मेंबर साहब से नहीं कहा? एक बात कहे सबसे मेंबर साहब आगे नहीं, इन्होंने मुझको कहा भी है, इनकी कॉलोनी कटी और मैंने 2 बार इनकी करवाई पता नहीं कौन किसके क्या था पीछे विद्वत, मुझे तो मालूम नहीं, टूटा विभाग से यहाँ नगर पालिका से कोई संबंधित तो ये है नहीं। 2 बार इनकी हुई है, 1 मिनट भी 2 बार। सुनिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। हम आ जाते हैं फिर से मतदाताओं के बीच, हम उनसे जानते हैं कि पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। क्या आप लोगों को जो है उन चीजों की सहूलियत मिल रही है जो जिस टाइम पे मिली? 3 बार वोट भर चुका है। किसके टाइम पे मिली? नहीं इनके टाइम पर मिला ना 500 रुपया आवत रहा, मैं झूठ काहे बोल। आप इनसे भरवा रहे हैं, पैसा एक भी नहीं आया। पता ना क्या है, जो एक करके बात करें। लग पर चढ़ा थे और पैसा मिलते ही नहीं है। देखिए जिस तरीके से, तो देखिए हम ये चाहेंगे
कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे पहले 2-4 लोगों से कमेंट ले ले, उसके बाद बात करते हैं, और नहीं तो ऐसे लंबा खिंच जाएगा। हम ये चाहेंगे ईरान फर्स्ट के और लोग हैं, मतदाता हों, हम उनसे भी बात करेंगे। कोई अगर है मतदाता है ईरान फर्स्ट के, आप आ जाइए इधर, एक तरफ आ जाए जिससे जो है हम बात कर सके। जी भैया, क्या समस्याएं हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार। अनूप जी, क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं 5 सालों में। इस बार मौजूदा जो इस समय सभासद जी महोदय हैं, इस नगर इधर की ओर देखने नहीं आए। नाली बजा रही हैं, जो इनके लिए मोहल्ले में कोई भी आदमी कानूनी के अपात्र हैं, सर पात्र नहीं है। अच्छा, अब जैसे यही खड़ी हैं, ये पात्र हैं नहीं पात्र हैं, ये मुझे नहीं पता। अब इनकी नजरों में क्या है? मैंने भी अपनी कॉलोनी भरी थी, मेरा भी प्लाट है, लेकिन मेरी भी कॉलोनी काट दी गई। अब इनसे कहा मैंने कि भैया कॉलोनी कट गई, मैंने कुछ नहीं किया। मर कहाँ आएगा भाई? पैसा आदमी मांग रहा है, पैसा 20,000 देना हो तो फिर कॉलोनी क्यों आदमी भराए? नहीं, कौन पैसा मांगता? आपसे भी पैसे मांग? बिल्कुल मांग रहे थे। डोडा वाले जो आते हैं चेकिंग करने वाले, पैसे दीजिए कॉलोनी बात होगी, तब पहली किस्त आएगी। क्या कह रहे हैं? जांच वाले आते हैं, भैया तुम्हारी कॉलोनी आएगी, तो हमारा ऊपर का टूट रहा है, और 3-4 साल हो गए, हम कम से कम 2-2.5 हजार रुपये हम दे चुके हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई है। कॉलोनी 2 जांचें आई थी। क्या सभासद साहब के पास, मेंबर साहब के पास गए कि ये लोग पैसा मांग रहे हैं? नहीं, मेंबर पास हमने नहीं किया। आप गए क्या? आपने मेंबर? मैंने तो उनको कहा था, देखिए, कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। अगर इस अधिकारी पैसे मांग रहा है तो एक बार खाना पूर्ति, देखिए पता सबको है किस तरीके से उनका काम चलता है, बिल्कुल। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदार आदमी तक वो बात मेरा तो ये कहना है, जो भी इस मतलब सभासद अब जो नया चुन के आए, तो 5 साल जनता के बीच ही रहे ना, जनता से मिलने ही नहीं आया 5 साल। जनता अपनी समस्या क्या बताएगी भाई? देखिए, हम इससे शायद सहमत नहीं है, क्योंकि छोटा सा मोहल्ला है और सब हमारे मोहल्ला छोटा, तभी तो दिल्ली व्यक्तिगत मिल सकते हैं। उनको नहीं मिलता है, वहाँ काम नहीं भाई, होगा। मोहल्ला ऐसी बात है। ये सब निराधार है बेला भैया। सिंह चौराहे ये पे सब जानकी बिल्कुल वस्त्रालय दुकान 420 मेरी की है। बात है। ये लोग सब निराधार बात बेला कर रहे सिंह हैं। चौराहे पे ऐसा जानकी कैसे वस्त्रालय है? मेरी दुकान है। कोरोना काल में मैं कोरोना में पड़ा रहते हुए भी मैंने दवाइयाँ और सब छिड़काई। 2.5 साल से नाली साफ नहीं हुई है। 2.5 साल से सब निराधार है। आप देखिए, देखिए, यह मामला गर्म होता नजर आ रहा है। माल कोई माहौल नहीं, ये तो प्रत्यारोप हो रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल तक ये दिखे नहीं, और सभासद साहब का कहना है कि हमने कोरोना में भी दवाई बांटी है। आप क्या बता रहे थे? मेला सिंह चौराहे पे मेरी दुकान जानकी वस्त्रालय है, वहाँ 2.5 साल से सफाई नहीं हुई। किसी भी दुकानदार से आप पता कर सकते हो। ऐसी बात तो नहीं होती। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप अभी देख लीजिए, दुकानों के मैंने नाली आप देने का कहीं को आरती क्या पढ़े लिखे को फांसी क्या क्या? भारतीय आप अभी चल के ये देख सरासर सकते हो। झूठ है। आप अभी चल के देख सकते हो। राजनीति कर रहे हैं बेटा है। ठीक है, बच्चे हैं। मैं अपने चलिए चुनाव की राजनीति जनता कर रही है। जिम्मेदार नहीं है। अभी तो आप नाली देख लो, इस बार नाली देख लो यार। देखिए, हम ये चाहेंगे, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ की भी स्थिति ये है। माता जी कह रही हैं कि आप ये नाली देखिए, हम चाहेंगे आप इस नाली को जरूर दिखाएं। जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए, अब अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे तो काफी लंबा खिंच जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया हम आखिरी कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद जो सबसे रोचक चीज है उस पे आएंगे। आप ये जरूर पूछिए, जो प्रत्याशी रहा उसमें से रिजल्ट किसका बढ़िया रहा। मैंने 5 साल अपना काम किया। अगर मैं मोहल्ले में रहा तो पब्लिक से अवश्य पूछिए कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। पप्पू अंकल रहे, इनका कार्यकाल कैसा रहा। भैया के पिताजी भी 5 साल सभासद रहे, इनका कार्यकाल कैसा रहा। पूछना जरूर चाहिए कि जो जैसा काम है। ये दूसरा चुनाव और ये लड़ रहे हैं दूसरी बार। जब लड़ रहे हैं तो जनता के बीच में तो कुछ अलग ही बदलाव नजर आएगा। 5 साल जनता के बीच में रहो, हार जाओ या जीत जाओ, जनता के बीच में लगातार बने रहोगे, उनका काम कराओगे, तभी जनता आपको आगे के लिए चुनेगी। ये चुनावी सभा नहीं है। आप ये बताएं कि ये जो लोग हैं, चारों प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है इस पे जनता किस पर विश्वास जताएगी इस बार? नहीं, आप अपने के बीच में ना बोलिए, यहाँ सारे लोग हैं। क्या लगता है इस बार किस पे जनता विश्वास करेगी? जनता सभी पे विश्वास करती है। सभी पे करेगी। देखिए, वो भी सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 4 प्रत्याशी हैं, ठीक है। चारों अंकल जी भी एक बार मेंबर बन चुके हैं, भैया भी बन चुके हैं, 2 बार भैया अंकल जी बन चुके हैं, 1 बार भैया बन चुके हैं, 1 बार भैया के पिताजी बन चुके हैं। एक बार सेवा का मौका हमें मिले, कोई अलग ही बदलाव नजर आएगा।
बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये मतदाताओं के ऊपर है, मतदाता क्या करते हैं। और अब हम पीछे चलेंगे और इन सभी लोगों को एक साइड ले लेंगे। हम अब जो है सबसे रोचक चीज पे आते हैं। कुल 7 प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद पे। अब हम आ जाते हैं, लोगों से बात करेंगे। मोहल्ले का चुनाव है, वार्ड मेंबरी का चुनाव है। ये सारे लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं और शाम को साथ ही में बैठेंगे। प्रत्याशी के तौर पे तो लड़ाई है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, सब अपने हैं। किसी के कोई पड़ोसी है तो कोई किसी का रिश्तेदार है। अब हम शुरुआत करते हैं, इस बार जानेंगे चेयरमैन पद पे किसके ऊपर जो है जनता भरोसा जता रही है। शुरुआत करते हैं, चलिए हम इधर से शुरुआत करते हैं, भैया से शुरुआत करते हैं। आप लोग हल्ला ना मचाएं, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? भैया कोई टक्कर नहीं, एक तरफा केवी गुप्ता जी हैं और मैं भी चाहता हूं कि नगर का विकास उन्होंने किया था और मैं जनता से अपील करता हूं कि एक मत होकर केवी गुप्ता जी को जिताया जाए। आप बताएं क्या लगता है इस बार किसके बीच टक्कर है? सही बात बताइए। देखिए इन्होंने तो एक प्रत्याशी के बारे में बता दिया। सर क्या टक्कर तो होगी और केवी गुप्ता और महमूद त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन जीतेंगे केवी। उन्होंने विकास कराया जनता के हाथ में। काम बोलता है क्या? बात तो बोलते हैं। देखिए हम जब यहाँ इस मोहल्ले में खड़े हैं और पीछे कई मोहल्ले में रहे हैं, तो प्रत्याशी आपस में कहीं भी कोई लड़ रहा हो, किसी चाहे उनको बीजेपी से टिकट मिला हो या निर्दलीय हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं इसी बात को दोहरा देते हैं कि प्रत्याशी चाहे कोई हो, मोहल्ले में कोई प्रत्याशी हो, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे। हम इनसे भी पूछेंगे, भैया वोट है आप किसी मोहल्ले के हो? है? वोट नहीं है। भाई साहब है हमारे साथ, क्या नाम है भैया जी? क्या लग रहा है इस बार किसके, इसी मोहल्ले के हैं, क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है? चेयरमैन ही जिसने विकास किया, उसने पिछले 5 साल में विकास किया, अपना जो कार्य पूरा किया। 5 साल में तो महमूद साहब ने विकास किया। तो आप बता दें, हमें क्लियर बता दें, समय कम है। भारतीय जनता पार्टी के सेवक। चलिए आप सेवक हैं तो फिर तो बीजेपी को ही। देखिए अभी हम बात करें और माताओं से पूछते हैं, ये क्या लग रहा है इस बार जो है चेयरमैन पद पे कौन जीत रहा है? गुप्ता और किसके बीच टक्कर है? उनकी लड़ाई भैया आप बताएं क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर है इस बार? केवी गुप्ता, आलोक मिश्रा, आप बताएं। इन्हीं लोगों के साथ हैं। चलिए अब इन लोगों से, ये देखिए ये सब प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये बड़े डिप्लोमेटिक बात करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, अभी ये दुकानों पे पहुंचेंगे और इसी नाम से मुर्गी मोला फेमस है, हम इनसे पूछेंगे। आज जो है चना वना नहीं खरीदेंगे, बताओ किसके बीच जो है टक्कर लग रही है चेयरमैन? नहीं ऐसे ये तो उनके घर के है ना। और किसके बीच लड़ाई है? अब 3 की लड़ाई है। किसके बीच? एक संघ है, एक और है, कोई और है। चलो 3 लोगों की लड़ाई है। ये चाचा है, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच लड़ाई है? तो बढ़िया हुई, तो बढ़िया होगा, इसके साथ बढ़िया होगा। नहीं बता पाएंगे, वो नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं। और लोगों से देखिए दुकान है, ये सबसे बड़े दुकानदार है यहाँ के, हम इनसे भी पूछेंगे क्या लग रहा है इस बार जो है किसके बीच टक्कर है चेयरमैन में? कौन जो है लड़ाई लड़ रहा है? अरे बता दो, वैसे तो रेट तो सब मालूम है, 5 की ले बताओ, पता तो होगा क्या लगता है? अरे ये नहीं, ये तो सभासदी में, चेयरमैन में, मतलब अध्यक्ष में, नगर पालिका अध्यक्ष जैसे चेयरमैन ही वाला बोला। और चेयरमैन और किसके बीच में, क्या किसके बीच लड़ाई? केवी गुप्ता। अरे ऐसे तो चलिए हमने जो है लोगों से जानने का प्रयास किया। ये देखिए हमारे साथ और भी भैया लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो है किसके बीच टक्कर दिख रही है चेयरमैन पद पे?
बेटा वोट है आपका? हाँ? क्या लग रहा है किसके बीच में? हम सभी खड़े देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये बच्ची है, युवा है, हम इससे जानेंगे कि क्या पहला वोट डाल रही हैं आप? पहला वोट डाल रही हैं, क्या देखकर वोट डालती हैं? जैसे लोग कहते हैं कि बिरादरी पे कुछ लोग वोट डाल रहे हैं, क्या बिरादरी पे वोट डालना, जात पे वोट डालना, धर्म पे डालना सही है, या जो विकास करे उसके लिए वोटिंग करना जो चाहिए? हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जो नहीं, आप- हमारे घर की सफाई कराए, मोहल्ले में इतना कूड़ा पड़ता है वो साफ ही नहीं होता, साफ ना नहीं होता। हमारा आवाज आता है। अच्छा। मोहल्ले वाले ऐसे हैं कि कुछ इतनी गंदगी करते कुछ कहने को नहीं, हमारा आवाज। क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर हो सकती है? अब वो तो जीतने के बाद पता अरे कुछ चलेगा। सोचा होगा, आप पहली बार वोट कर रही हैं, बड़ा सोच समझ के करेंगे। अब वो तो उस टाइम पता चलेगा हम क्या ऐसे। चलिए नहीं बता रही हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम उनसे जान रहे हैं, उनका व्यू जान रहे हैं। और अभी और अगर लोग हैं कोई, हम उनसे पूछना चाहेंगे। भैया है हमारे साथ, क्या लग रहा है इस बार जो है चेयरमैन पद पे किसके बीच टक्कर है? जितना मैंने लोगों से चर्चा की और बात की लोग केवी गुप्ता जी के ऊपर ज्यादा विश्वास जताना चाह रहे हैं। टक्कर किसके बीच है? टक्कर तो साइकिल और फूल के बीच में ही है। साइकिल और फूल के बीच में। भैया क्या लगता है? नहीं, टक्कर किसकी? साइकिल और महमूद। तो देखिए जो पीछे मिथक चल रहा था सूफी अनवार वाला, वो यहाँ इस मोहल्ले में, तो देखिए जब हम अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं तो प्रत्याशियों के तौर पर लोगों की राय कुछ बदल जाती है, इस पे क्या कहेंगे? सूफी अनवार केवी गुप्ता जी टक्कर रहेंगे। केवी गुप्ता 5000 वोट से जीत कर। चलिए देखिए कह रहे हैं कि AB गुप्ता 5000 वोट से जीत के आएंगे।